नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉक विद विपुल कुमार में। और मैं हूं विपुल कुमार और आज हम यहां पर बात करने जा रहे हैं फिर से नेपाल के ऊपर। नेपाल में आज क्या है, नेपाल को आज मतलब कल 12 सितंबर को यहां पर अपना एक नया अंतरिम प्रधानमंत्री मिल चुका है। एक बहुत ही बड़ा चेंजेस अगर हम बात करें नेपाल की, जो मतलब फर्स्ट पीएम आप देख रहे हो, फर्स्ट फीमेल पीएम, मतलब इतिहास में पहला बहुत ही बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। कि यहाँ पर आप न्यूज़ कटिंग देख पा रहे होगे अल जजीरा की, नेपाल अपॉइंट्स फर्स्ट पीएम फीमेल पीएम इन वेक ऑफ डेडली प्रोटेस्ट की जिनको नहीं पता कि हाल ही में यहाँ पर नेपाल के अंदर बहुत ही घातक भयंकर प्रोटेस्ट यहाँ पर होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के विरुद्ध खिलाफ। यहाँ पर अगर आप देखोगे जेनजीज के द्वारा यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जाते हैं। जेनजीज मतलब जो युवा बच्चे यहाँ पर 2000 की साल के बाद पैदा हुए, मतलब 18 से लेके 20-22 साल की उम्र के जो लड़के, जो आधुनिक युग में जो इंटरनेट के ज़माने में यहाँ पर पैदा हुए बच्चों को यहाँ पर जेनजी किया जाता है, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर, इस प्रोटेस्ट के ऊपर, मतलब अगर हम देखें कहे तो इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो यहाँ पर बना चुका हूँ, तो आप जाके वो देख सकते हो। उसमें डिटेल्स में यहाँ पर बताया हुआ है, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ भी मैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का बैकग्राउंड यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो प्रोटेस्ट यहाँ पर होता है। प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोटेस्ट के अंदर 51 लोगों की यहाँ पर मतलब मौत हो जाती है, जान चली जाती है। उसमें अगर हम बात करें तो 21 प्रोटेस्टर थे, 9 प्रिजनर थे, 3 पुलिस वाले थे, ठीक है। ये क्यों कैसे हुआ वो भी हम आगे जाके थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, आपको समझ में वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ वही देखेंगे। ये प्रधानमंत्री जो यहाँ पर आई है इनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे हम, क्या कुछ माहौल है, किसने क्या प्रोसेस अपॉइंटमेंट का यहाँ पर रहा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोटेस्ट का बैकग्राउंड की। जिनको नहीं पता थोड़ा ऐसा हल्का सा यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई 4 सितंबर को यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा नेपाल में चल रहे बड़े बड़े सोशल मीडिया को झटके से बैन कर दिया जाता है। झटके से मतलब ऐसा है कि नहीं सुबह हुई आँख खुली और बोल दिया कि भाई तुम लोग बैन नहीं। पहले क्या हुआ कि कुछ दिन पहले इनको जो बड़ी बड़ी सोशल मीडिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, ये यूट्यूब वगैरह जो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सब लोगों को पहले एक नोटिस दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ नेपाल के अंदर करवाना होगा। नेपाल की गवर्नमेंट के रूल की तहत आपको अपना एक ऑफिस यहाँ पर खोलना होगा, आपका एक आदमी यहाँ पर बैठाना होगा, ताकि नेपाल की जनता को या सरकार को कोई भी समस्या प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर लाया जाए, है ना। कि मतलब नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर बताया ये जाता है लोगों को और कंपनियों को, जो भी है कुछ रीजन तो देना पड़ेगा कि भाई क्यों रूल यहाँ पर हम ला रहे हैं। तो इनका कहना ऐसा है कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर मतलब कुछ भी हो रहा है, जैसे कि आप सब लोगों को, हम सब लोगों को यहाँ पर पता है कि कुछ भी चीज़, बात अगर सही गलत यहाँ पर जो भी हो, अगर फैलाना है आसानी से यहाँ पर फैलाई जाती है, ठीक है, आसानी से एक दूसरे से यहाँ पर मतलब वो। तो यहाँ पर इनका कहना ये था कि गवर्नमेंट के विरुद्ध बहुत सारी यहाँ पर हलचल होती है, जो भी है, परंतु प्रोपेगेंडा रोकने के लिए जो सारा कुछ मामला है, तो एक रेगुलेशंस यहाँ पर लाने की कोशिश की गई थी नेपाल की गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर इनको कुछ दिन पहले बताया जाता है, परंतु एप्लीकेशंस ने यहाँ पर उनकी बात नहीं मानी, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। सिर्फ एक टिकटॉक के सिवा, टिकटॉक ने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा दिया था, वो यहाँ पर बच गया, बाकी सब ऐप यहाँ पर बैन हो गए थे, ठीक है। तो नहीं करवाया गया। अभी इनका मतलब कहना ये भी था एप्लीकेशन वालों का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, कि भाई आप लोगों ने हमको यहाँ पर बहुत ही कम टाइम दिया, हम प्रोसेस नहीं कर पाए। प्रोसेस मतलब अभी आपने बोला और तुरंत हम यहाँ पर मतलब आपके हिसाब से अपना एल्गोरिदम जो भी यहाँ पर है चेंज कर दे, ऐसे नहीं हो सकता, बहुत सारा टाइम लग सकता है। और भाई है अभी बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो इनको भी थोड़ा घमंड रहेगा। जैसे कि भारत की भी एक टाइम ये व्हाट्सअप फेसबुक वाले बात नहीं मान रहे थे, है ना, कि भाई आपका लोकलाइजेशन यहाँ पर करो। तो मतलब ये भी एक है कि गवर्नमेंट का भी मतलब अगर देखने जाए रूल काफ़ी अच्छा है,
बहुत ही बढ़िया इन्होंने कदम उठाया था, झटके से बैन कर दिया, सही है। परंतु गवर्नमेंट यहाँ मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ लोग कहाँ भड़क गए, ये तो एक बहाना था इनका सोशल मीडिया बैन का, परंतु मामला कुछ और था। पहले की मान लो कि प्रोटेस्ट क्यों हुआ ज़्यादातर, तो ये करप्शंस और नेपोटिज्म ये सारी चीज़ों को लेकर तो पहले से ही यहाँ पर दंगे प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहे थे, लोग भड़के हुए थे, और ये यहाँ पर अचानक से ये हो गया। और मतलब उनको लगा कि भाई ये हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है आवाज़ दबाने के लिए इन्होंने बैन किया हो, परंतु रूल काफ़ी सही अच्छा था, ये मेरा यहाँ पर मानना है। परंतु टाइमिंग यहाँ पर ये कह सकते ये गलत थी, या तो फिर मतलब जो भी टाइमिंग गलत थी या परंतु रूल यहाँ पर सही था। परंतु लोगों को यहाँ पर ऐसा लगा जो भी है, पर अभी इसमें ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर, रूल को लेकर 4 सितंबर तक ये इनका मतलब एक डेडलाइन था, नहीं हुआ, इन्होंने नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया। नेपाल की गवर्नमेंट में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए जाते हैं झटके से, ठीक है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जनजी भड़क जाते हैं, जनजी भड़क जाते हैं, आ जाते हैं काठमांडू में पार्लियामेंट के बाहर, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर पहले शांति से होते, धीरे धीरे भीड़ चाल यहाँ पर बढ़ने लगती है, और धक्का मुक्की में जो भी हो यहाँ पर फिर क्या करती है कि पुलिस वही थोड़ा जब मतलब लगता है कि अभी मामला बिगड़ने जा रहा है, तो पुलिस समझ लो ना कि भगाने के लिए, भीड़ को हटाने के लिए जो भी हो थोड़ा सा दबाव करेगी। नहीं हुआ तो वो टीयर गैस छोड़ के यहाँ पर मतलब भगाने की कोशिश करेंगी, नहीं भागेंगे तो रबर की गोलियां चलाई जाएंगी, लाठी चार्ज होगा। तो धीरे धीरे करके ये यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में ये टीयर गैस छोड़ के भगाने की कोशिश करते हैं, फिर दो भाग दौड़ में यहाँ पर एक बच्चे की मौत हो जाती है, और उसमें यहाँ पर फिर और ज़्यादा ये हिंसात्मक रूप में धीरे धीरे प्रोटेस्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मामला होता है, और इस प्रोटेस्ट में अगर हम देखें, इस क्लासेस में यहाँ पर कुल 19 बच्चों का यहाँ पर मौत हो जाती है, बच्चों की जहाँ पर जान चली जाती है, ठीक है। तो ये 4 सितंबर को बैन लगा, 8 सितंबर को मतलब 4 दिन के बाद यहाँ पर क्या कहते हैं प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है काठमांडू में। काठमांडू के साथ साथ उसके अगल बगल के भी शहर में अगर हम देखा जाए, काठमांडू, ललितपुर, पोखरा, ये बुटवाल, जितने भी इटाहारी यहाँ पर है, सब जगह यहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मतलब एयरपोर्ट फ्लाइटें सारी कैंसिल हो जाती है, एयरपोर्ट बंद हो जाती है। तो ये 8 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, और हिंसात्मक माहौल यहाँ पर बंद मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है। और करप्शंस और नेपोटिज्म के खिलाफ ज़्यादातर ये लोग उसके खिलाफ यहाँ पर भड़के हुए थे, और इन्होंने गलत टाइमिंग पे गलत रूल ला के गलत एक्शंस लेके यहाँ पर मामले को और ज़्यादा भड़का दिया कि भाई आप लोग हमारे यहाँ पर आवाज़ दबाना चाहते हो। हालांकि ये भी हो सकता है, परंतु रूल सही था, ये मेरा यहाँ पर मानना है, ठीक है। तो करप्शन और नेपोटिज्म ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि करप्शन वही अगर देखने जाए तो नेपाल में बहुत ही ज़्यादा था। हालांकि बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे देशों में होते हैं, भारत में भी देखने को मिलता है, परंतु यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा था इनका, ऐसा मानना था और देखने को भी आ रहा था। तो ये और देखा जाए तो एक लॉन्ग लास्टिंग इश्यू बन चुका था। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर लोग भड़के हुए थे, और ये सोशल मीडिया बैन आग में घी डालने का यहाँ पर काम बन गया, और आग एकदम तेज़ी से यहाँ पर फैल गई, ठीक है। टोटल इन हाथापाई में मतलब इन प्रोटेस्ट में टोटल 51 लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। पीएम ओली को यहाँ पर रिजाइन देना पड़ता है, देश छोड़ के यहाँ पर भागना पड़ता है। मतलब न्यूज़ यहाँ तक आ जाती है कि पीएम ओली दुबई जा रहे हैं अपना हेल्थ इश्यू दिखाकर, मतलब समझ लो ना। अभी फिर मतलब कुछ भी बहानेबाजी तो निकल आएगी, तो वो अभी कहाँ गए पता नहीं है मुझे, परंतु भाग चुके हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स ने, अगर होम मिनिस्टर की अगर बात करें, जो जल मंत्री की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, वित्त मंत्री ने रिजाइन दे दिया। इन सारे लोगों ने यहाँ पर अपने रिजाइन दे देकर बहुत सारे नेताओं को अगर हम देखें तो दौड़ा कर यहाँ पर रास्ते पे दौड़ा कर मारा गया है, उनके घर जलाए गए हैं, कर्फ्यू फिर लगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोटेस्ट का यहाँ पर सिनारियो मैंने आपको समझा दिया थोड़ा डिटेल में, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं जाना था, फिर भी हमने यहाँ पर चले गए, ठीक है। अब बात करते हैं सुशीला कार्की की, जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है नई प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, देश की
प्रथम महिला प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा हल्का सा जान लेते हैं, ठीक है। तो जिनको आप देख पा रहे हो इनका नाम है यहाँ पर सुशीला कार्की। जन्म की अगर हम बात करें 7 जून 1952 में आपको देखने को मिल रहा है। 73 साल की इनकी मतलब उम्र यहाँ पर बताई जा रही है। और इनका मतलब अगर बात करें तो मतलब ये पहले नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी है और इनका रिटायरमेंट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर प्रथम मतलब क्या कहते हैं, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और कोर्ट की भी अगर हम बात करें कि ये कोर्ट की पहली और अकेली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर मामला मतलब इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और कुछ पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करूँ तो इन्होंने मेरे ख्याल से पढ़ाई सुनने में मुझे ये तक आया था कि भारत में भी मतलब ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। मतलब पढ़ाई इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहा 12 सितंबर को। अगर मतलब इनकी प्रोसेस की अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट किसकी मतलब कैसे होती है इनकी, तो प्रोटेस्ट के बाद क्या होता है कि प्रोटेस्ट के बाद आर्मी आती है। आर्मी यहाँ पर पूरा मामला संभालती है। संभालने के बाद प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, आर्मी और प्रोटेस्टर के मतलब जो जेनजी के जो लीडर्स रहते हैं, छोटे बच्चे मतलब बच्चे लीडर्स ये जो थे जेनजी प्रोटेस्टर के यहाँ पर, तो इन तीनों बैठ के यहाँ पर नेगोशिएशंस करते हैं। नेगोशिएशंस करने के बाद यहाँ पर मतलब क्या है जो भी है इन्होंने डिसाइड किया होगा कि भाई नए से अभी फिर से इलेक्शंस करो। तो उस चीज़ को लेकर नेगोशिएशंस के बाद यहाँ पर पार्लियामेंट इनकी पार्लियामेंट मतलब संसद को यहाँ पर भंग कर दिया जाता है। भंग क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि भंग करेंगे तभी तो यहाँ पर नए प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट चयन यहाँ पर होगा, ठीक है। ताकि मतलब ये इनका इलेक्शंस हो गए या नए प्रधानमंत्री की पसंदगी यहाँ पर की जाए तो संसद की भंग की जाती है। उसके बाद इनको यहाँ पर चुना जाता है। अभी कैसे चुनते हैं यहाँ पर, क्या वोटिंग वगैरह हुई? वोटिंग हुई, परंतु इस बार कुछ अलग ही यहाँ पर देखने को मिला। सोशल मीडिया की जर्नी ने यहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा ही इनको यहाँ पर चुना है। बताया जा रहा है डिस्कॉर्ड के माध्यम से इनकी वोटिंग यहाँ पर हुई थी है ना। तो जेनजी ने यहाँ पर जेनजी डिप्लोमेसी नहीं डेमोक्रेसी के माध्यम से इन्होंने इनका चयन किया, ठीक है। तो ये इनका यहाँ पर प्रोसेस रहा। प्रोसेस के बाद अब इनका काम क्या है? काम इनका यही है कि भाई देखो, सबसे पहले तो इनको ये बताया गया है कि 2026 11 मार्च तक आपको यहाँ पर फिर से इलेक्शंस करवाने हैं। मतलब इलेक्शंस करवाने के लिए ही तो इनको चुना गया है अंतरिम प्रधानमंत्री को। तब तक आपको यहाँ पर क्या करना है, मिनिस्टर को जो मतलब मंत्रिमंडली आपको बनाना है वो बना के यहाँ पर रखो। और 11 मार्च तक मतलब मंत्रिमंडली एक तो अकेली तो ये करेंगे नहीं काम, कुछ काम तो मतलब करेंगे नहीं। मंत्री तो सारे चाहिए, मंडल तो चाहिए, पूरे कैबिनेट इनका। तो वो पहले कैबिनेट बनाना है। कैबिनेट बनाने के बाद आपको 11 मार्च 2026 तक इलेक्शंस करवाना है। ये काम इनको यहाँ पर सौंपा गया है। ये या तो फिर लक्ष्य है, ठीक है। लोगों को इनके ऊपर क्यों ज़्यादा भरोसा है, जेनजीज को इनको क्यों भरोसा है ज़्यादा? एक तो देखो चीफ जस्टिस रह चुकी है, तो मतलब एक अच्छा खासा यहाँ इनके पास अनुभव है संभालने का, मैनेज कर सकती है कैबिनेट मंत्रिमंडल को यहाँ पर, ठीक है। गवर्नमेंट चलाने का भी अच्छा खासा इनको अनुभव है। अभी मतलब चीफ जस्टिस है तो मतलब आप जान ही सकते हो, ठीक है। तो ये है। दूसरा, इनको मतलब एक और नज़रिए से खास करके देखा गया है यूथ की ओर से, जो जजेस की ओर से या लोगों की ओर से, कि इनको मतलब खास करके करप्शंस, ये जो सारे मतलब ऐसे मामले होते हैं उनके खिलाफ लड़ते हुए बहुत ही ज़्यादा इनको देखा गया। तो इस चीज़ को लेकर इन पे ज़्यादा ही भरोसा है जेनजीज को, ठीक है। इस चीज़ को लेकर मतलब यहाँ पर इनकी पसंदगी की गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, कार्की जी का मतलब चयन करने के बाद अब लग रहा है कि ये करप्शंस यहाँ पर रोकेंगे। और ये हमारी मतलब ये जेनजी का कहना है कि ये अब हमारी इनकी यहाँ पर जेनजी की जीत देखने को मिल रही है। मतलब एक बहुत ही बड़ा बदलाव जेनजीज के द्वारा यहाँ पर लाया गया है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट यहाँ पर पलटा दी गई है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा द गार्जियंस भी यहाँ पर कह रहा है कि भाई नेपाल अपॉइंट्स
इट्स फर्स्ट फीमेल आफ्टर मतलब हिस्टोरिक वीक ऑफ डेडली प्रोटेस्ट। ठीक है, डेडली मतलब और हिस्टोरिक भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और कुछ क्या मतलब बैकग्राउंड मतलब इसके अलावा तो एंड का कुछ है नहीं। जो जज रहा वो तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद अगर हम देखें तो कुछ सवाल हमारे पास अगर होंगे तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस मतलब रिएक्शंस और बयान मतलब क्या है कि क्या दूसरे देशों की ओर से इनका प्रधानमंत्री की पसंदगी के बाद क्या दूसरे देशों की यहाँ पर किसी के जवाब बयान यहाँ पर रिएक्शंस देखने को मिले क्या। देखो, बयान कुछ खास यहाँ पर नहीं है, रिएक्शंस इम्प्रेसिव तो नहीं कहेंगे, परंतु कुछ ठीक ठाक नहीं, परंतु बयान की अगर मैं बात करूँ तो एक शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि मैंने जितना भी देखा सबका बस यही कहना है कि भाई वेलकम किया है इनका। बड़ा बयान तो मतलब कुछ वैसा आएगा नहीं, क्योंकि कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि ये सिर्फ जनता की लड़ाई थी, जनता और गवर्नमेंट के बीच की लड़ाई थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था ही नहीं। शांति की पहले अपील की थी जब मतलब ये सब कुछ चल रहा था प्रोटेस्ट वगैरह, तब चिंता जताई थी। अभी भी यहाँ पर चिंता है, क्या माहौल सुधरेगा या नहीं सुधरेगा या जो भी है अभी आने वाले समय में यहाँ पर पता चल जाएगा। परंतु काफ़ी यहाँ इनके ऊपर भरोसा है, जो सुशीला कार्की जी है उनके ऊपर। थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी यहाँ पर अभी रहेगी फिलहाल, क्योंकि जब इनकी संसद भंग की जा रही थी तब विपक्ष या सॉरी हाँ जो भी विपक्ष और इनके जो बाकी के जो एमपीज थे, सांसद थे, वो उस टाइम मना कर रहे थे भाई ऐसा वैसा मत करो। तो थोड़ा सा ये टाइप का कुछ था। और जब इनको प्रधानमंत्री चुना गया तो ये कोई एमपी भी नहीं थी, मतलब सांसद भी ये कोई नहीं थी, है ना। तो थोड़ा सा अनबन बनाव टाइप का यहाँ पर माहौल हो सकता है आने वाले दिन में। कुछ मतलब कुछ एक्सपर्ट का और मेरा भी यहाँ पर मानना ऐसा ही है। तो ये एक थोड़ा सा चिंताजनक मामला यहाँ पर बना हुआ है, परंतु हो सकता है आने वाले समय में धीरे धीरे ये हैंडल और सॉल्यूशंस ला सकता है। और अभी जो इस प्रकार का जो माहौल यहाँ पर अभी हाल ही में पूरे नेपाल ने देखा है, तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर ज़्यादातर तुरंत यहाँ कोई ऑब्जेक्शंस उठाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ कोई बांग्लादेश की तरह कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि जैसे कि बांग्लादेश में कहा जाता था कि भाई पाकिस्तान ये अमेरिका के द्वारा यहाँ पर मतलब समझो ना कि ये सारा कुछ प्रोटेस्ट या जो भी दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी और देश का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर थोड़ा सा है, तो मतलब उस चीज़ को लेकर कोई बड़ा बयान भी नहीं है, कोई बड़ा रिएक्शंस भी नहीं आया। हालांकि बाकी सब लोगों ने जैसे कि यूएन की गुटेरेस की अगर हम बात करें, यूएन का जो मतलब है चीफ, तो उसने भी मतलब इनका स्वागत किया कि भाई अच्छा है, अच्छे से अभी यहाँ पर चलाओ, है ना। तो मतलब ये है, इन्होंने भी मतलब वेलकम किया रहा, जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने भी वेलकम किया इनका। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहा। असर और फ्यूचर की अगर हम बात करें कि क्या रह सकता है, फ्यूचर तो मैंने आपको बता दिया। जो अभी बोला कि थोड़ा सा वो धीरे धीरे आने वाले दिनों में यहाँ पर पता चल जाएगा। असर की अगर बात करें तो असर क्या हो सकता है, इकोनॉमी इनकी पूरी तरह हिल गई। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टेबल होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। टूरिज्म बंद हो गया है इनका काफ़ी टाइम तक, अभी टूरिज्म अच्छे से नहीं चलेगा। ठीक है, फ्लाइट यहाँ पर बहुत सारी कैंसिल होगी, एयरपोर्ट बंद हो चुके थे, जॉब अभी बहुत सारे खतरे में रहेंगे, बहुत सारे आ भी गए होंगे। ठीक है, 20% तक आप देख रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बढ़ चुका है। 12,500 जो जेल से कैदी भाग गए, ठीक है, वो अब गवर्नमेंट और लोगों के लिए हो सकता है खतरा बन चुके हैं। ठीक है, हालांकि इससे भी ज़्यादा यहाँ से जेल से भाग गए थे, कुछ 13,500 के आसपास, परंतु उसमें से बाकी बहुत सारे पकड़े गए और अभी 12,500 अभी तक नहीं पकड़े गए हैं लेटेस्ट नंबर के हिसाब से। ठीक है, बाकी फ्यूचर अंतरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शंस करवाएंगे धीरे धीरे, तब तक पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी और आपका यहाँ पर मतलब क्या कहना है, आप यहाँ पर हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्या आपको लगता है कि ये मतलब इलेक्शंस टाइम पे करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। क्या ये भी
बांग्लादेश की तरह यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि कोई वहाँ इलेक्शंस की तरह नाम नहीं लेगा। हालांकि मुझे तो लग रहा है यहाँ पर होगा। ये बांग्लादेश नहीं है, इसमें और इसमें बहुत सारा फर्क है। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर देखना होगा। परंतु सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पर ये है महिला प्रधानमंत्री का। उसको लेकर आपको यहाँ पर क्या कहना है? क्या ये करप्शन रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी? आपको यहाँ पर क्या कहना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।